क्वेश्चन नंबर 6.3 ये क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन इन फिगर 6.11 आर एग्जांपल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन वन डायमेंशन। यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है वन डायमेंशन में, वर्टिकल एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर जो v है ये पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे तो हम u से रिप्रेजेंट करते हैं बट कोई नहीं, v से दिया हुआ है। द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय अ क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो क्रॉस दिख रहा है आपको E, ये टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये क्रॉस जो है इंडिकेट कर रहा है ये टोटल एनर्जी है। दिस इज द ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस, इस ग्राफ में टोटल एनर्जी ये है, इसमें टोटल एनर्जी ये है, इसमें क्रॉस यहाँ किया गया तो टोटल एनर्जी ये है। ठीक है, ओके, यानी वर्टिकल एक्सिस पर हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है एंड इस पर पोजीशन गिवन है। ओके, आगे पढ़ते हैं। इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजंस इफ एनी इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर द गिवन एनर्जी। कहता है कि वो रीजन आपको बताना है जहां पर पार्टिकल नहीं मिल सकता आपको, यानी पार्टिकल वहां नहीं हो सकता, वो कौन सा रीजन। ठीक है, एक तो पार्ट ये है क्वेश्चन, इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड for the given energy, indicate the minimum total energy। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, indicate the total minimum energy for the particle must have in each case think of simple physical context for which these potential energy shapes are relevant। ठीक है, यानी एक तरह का इसमें तीन पार्ट क्वेश्चन का है। पहला पार्ट क्वेश्चन है कि आपको वो रीजन बताना है जहाँ पर पार्टिकल नहीं हो सकता है, नहीं रह सकता एनर्जी के नज़रिए से। दूसरा, इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी, आपको टोटल मिनिमम टोटल एनर्जी कितना हो सकता है। तीसरा पार्ट सोचना है फिजिकल कॉन्टेक्ट्स फॉर विच दीज पोटेंशियल एनर्जी शेप्स आर रेलिवेंट। ओके, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि एनर्जी जो होती है टोटल पार्टिकल का मैकेनिकल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुन लो कि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, या तो जीरो हो सकता काइनेटिक एनर्जी या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, एंड स्पीड वेलोसिटी का स्क्वायर यानी उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, नेगेटिव वेलोसिटी हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये ध्यान रखना है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी E माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा, या तो जीरो हो सकता है पार्टिकल रेस्ट में रहे तो, या तो पॉजिटिव होगा। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव तभी हो सकता है जब पोटेंशियल एनर्जी छोटी हो, किससे, एनर्जी से। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी लेस और इक्वल टू किससे, एनर्जी से। ठीक है, जब पोटेंशियल एनर्जी लेस होगा एनर्जी से, यानी ये छोटी होगी इससे, तो यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली बराबर हो जाए एनर्जी के, टोटल एनर्जी के, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। ठीक है, ये आप समझ गए, किसी पार्टिकल के पास ये रिलेशन होगा। अब जरा देखते हैं इसमें क्वेश्चन, इसमें पार्ट ए में देखते हैं, पार्ट ए ग्राफ x इज लेस देन a। अगर मैं देखता हूं, यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कहाँ है, पोटेंशियल एनर्जी ये 0 0 और फिर पोटेंशियल एनर्जी का ये जो कर्व है ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी a से लेस देन, अगर मैं बात करूं पार्ट ए यानी ऑप्शन ए में अगर मैं देखता हूं तो ऑप्शन ए में x इज लेस देन a अगर है, x इज लेस देन a, यानी आप ये ध्यान से देखो पोटेंशियल एनर्जी छोटी होनी चाहिए टोटल एनर्जी से, या उसके बराबर होना चाहिए। बराबर भी तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस ऑप्शन में पार्ट ए में देखो कि पोटेंशियल एनर्जी ए, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी 0 0 है, फिर पोटेंशियल एनर्जी का एक भी नोट हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं बात करूँ x इज लेस देन ए, यानी x की वैल्यू लेस देन a है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। ठीक है, और ये एनर्जी टोटल एनर्जी से छोटी है, तो ये तो सही है, तो यहाँ पर पार्टिकल तो एग्जिस्ट करेगा, यानी पार्टिकल कैन एग्जिस्ट। ठीक बात है, लेकिन हमें बोल रहा है कि कौन से रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं x इज ग्रेटर देन a में देखता हूँ,
x इज ग्रेटर देन a, देखो तो कर्व क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, ये है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है v0 है और वो ग्रेटर देन एनर्जी है, जो कि संभव नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होने लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो यानी पार्ट ए में हम लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन a, पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा इन दिस रीजन, पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, x इज ग्रेटर देन a में। अब यहां पर पूछा है मिनिमम टोटल एनर्जी क्या हो सकती है, तो एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी के लिए अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो मान सकता हूं रेस्ट में, और पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम यहां पर क्या है, जीरो, दैट्स वाई टोटल मिनिमम एनर्जी क्या होगी, जीरो। पार्ट बी अगर मैं बात करता हूं, देखता हूं इसमें कौन सी रीजन में नहीं एग्जिस्ट करेगा। देखो यहाँ पर ये टोटल एनर्जी ये है और पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि x इज लेस देन a, x इज लेस देन, अगर मैं इधर चलता हूँ तो निगेटिव इन्फिनाइट तक अगर मैं चलूँ तो पोटेंशियल एनर्जी का लेवल यही रहेगा। तो मेरा मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी x जो होगा पार्ट ए में, पार्ट बी में सॉरी, ये ऑप्शन बी है, तो इसमें देख रहा हूँ कि इधर अगर x माइनस में चलता हूँ तब भी देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी क्या है, ज़्यादा, वो संभव नहीं है। और अगर मैं इधर चलता हूँ तब भी देख रहे हो टोटल, ये टोटल एनर्जी है, उसके ऊपर ही है पूरा का पूरा कर्व। तो यानी ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है ना, माइनस इन्फिनिटी से यानी x की वैल्यू लेस देन, यानी x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, यानी इधर माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक क्या होगा, एग्जिस्ट पार्टिकल नहीं करेगा। समझ गए? तो एक तो ये हो गया। अब टोटल मिनिमम एनर्जी इसमें देखना है ना। तो टोटल मिनिमम एनर्जी अगर मैं बात करूं तो फिर से ई मिनिमम अगर मैं बात करूं तो के मिनिमम दैट इज जीरो, एंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम देख लो इसमें, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यहाँ पर क्या हो सकता है, ये V1 मान ले, ठीक है, ये V1 है, ये V0 है, ठीक है, और ये V है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी V1 है, काइनेटिक मिनिमम ले लिया तो टोटल मिनिमम एनर्जी आ जाएगा V1। पार्ट बी, पार्ट सी में देखता हूँ तो यहाँ पर एग्जिस्ट कहाँ नहीं करेगा, इस रीजन में, और दूसरा मिनिमम एनर्जी। पार्ट सी में अगर मैं देखता हूँ टोटल एनर्जी ये है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जहाँ टोटल एनर्जी से छोटी होनी चाहिए वहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ए और बी इस रीजन में देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी क्या माइनस में, जो कि छोटी है टोटल एनर्जी से, तो यानी ए से बी तक रीजन में एग्जिस्ट करेगा पार्टिकल, और ना ही इस रीजन में एग्जिस्ट करेगा और ना ही इस रीजन में। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, पार्ट सी में डील कर रहा हूँ, एक्स क्या होना चाहिए, ए से छोटी है ना, एक्स इज लेस देन ए से अगर छोटी है x तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हो टोटल एनर्जी क्या है, ज़्यादा, तो इसमें तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, और अगर मैं b से बड़ा, अगर x की वैल्यू b से ज़्यादा, ये देख रहे हो x पे वैल्यू यहाँ पर a है फिर b है, तो b से अगर ज़्यादा अगर होगी तो देख रहे हो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है टोटल एनर्जी क्या है, ज़्यादा, तो x इज ग्रेटर देन b, इसमें एग्जिस्ट नहीं होगा, पार्टिकल कैन नॉट, वो जो भी लिख रहा हूँ रीजन वो समझ जाना, पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट, यानी यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, निगेटिव, क्योंकि टोटल एनर्जी से ही ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी, वो संभव है नहीं, उस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा छोटी होगी उससे, टोटल एनर्जी से, है ना। तो अब हम बात करते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में अगर मैं बात करूं तो देखिए इस कर्व को देखिए, है ना, तो टोटल एनर्जी का ग्राफ ये रहा। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस में है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कर्व है ये भी ये ऊपर है, ज़्यादा है टोटल एनर्जी से, तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा इस रीजन में, यानी इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहाँ से इधर अगर देखता हूँ तो टोटल एनर्जी ये है और टोटल पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ये है आपका, तो या कौन कौन से रीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस रीजन में नहीं करेगा, और दूसरा इस रीजन में नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में x की इस वैल्यू में टोटल एनर्जी से ज़्यादा दिख रहा है हमको, पोटेंशियल एनर्जी का क्या है कर्व, देख रहे हो वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी से ज़्यादा है, तो यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ इसके और इसके बीच करेगा बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है, ठीक है, और इसमें भी करेगा,
क्योंकि टोटल एनर्जी का ग्राफ ये है और पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है ये है, तो ये छोटी होगी ना पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी, तो इस रीजन में भी करेगा और इस रीजन में भी करेगा, इस दो रीजन में नहीं करेगा। तो यहाँ पार्ट डी में हम क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू, माइनस बी बाई टू ये रहा, सॉरी ये माइनस बी बाई टू है और ये माइनस ए बाई टू, तो माइनस बी बाई टू से बड़ा, माइनस बी बाई टू से बड़ा ये रहा, है ना, ठीक है, और माइनस ए बाई टू से छोटी, माइनस ए बाई टू कहाँ है, यहाँ, तो माइनस ए बाई टू से छोटी, है ना, तो यानी ये, तो यानी x इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू, है ना, एंड लेस देन माइनस ए बाई टू, यानी माइनस ए बाई टू से लेके माइनस बी बाई टू के बीच में नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट ये होगा x इज ग्रेटर देन ए बाई टू, ए बाई टू से ज़्यादा, देखो ए बाई टू से ज़्यादा, है ना, यहाँ नहीं कर रहा, एंड बी बाई टू से छोटा, लेस देन बी बाई टू, इस रीजन में नहीं करेगा एडजस्ट, ठीक है, ओके। इस केस में टोटल, अगर इस केस में सॉरी सी पार्ट में टोटल मिनिमम एनर्जी देख सकते थे, सी पार्ट में टोटल मिनिमम एनर्जी क्या होगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0, तो टोटल मिनिमम एनर्जी क्या होगा माइनस v1, ठीक है। और इस केस में टोटल मिनिमम एनर्जी अगर मैं बात करूँ, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल यहाँ पर मिनिमम कितना होगा माइनस v1, है ना, तो टोटल मिनिमम एनर्जी माइनस v1। तो ये हो गया आपका टोटल मिनिमम एनर्जी माइनस v1, ओके, एंड दोनों का ही सॉल्यूशन सेम ही होगा, तो ये आपका आंसर हो गया, थैंक यू।